हाय गाइस, आई एम एसके। लास्ट वीडियो में वैसे बताए थे लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन दो तरह का है। एक एक्सपेंशन है रियल एक्सपेंशन और दूसरा है एपेड एक्सपेंशन। हम बताए थे दो कॉन्स्टेंट के बारे में, एक गामा आर और एक गामा ए। दोनों का डेफिनेशन बताए थे, दोनों का रिलेशन बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। Variation of density of liquid with temperature। इसके बारे में वैसे हम पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि गर्म करने पर सॉलिड का डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, डेंसिटी का मेन फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम। Whenever the liquid is heated, mass is constant। लिक्विड को गर्म करने पर इट एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम, गर्म करने वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ते ही इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वी हैव द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन डेंसिटी। गर्म करने पर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है इसका फार्मूला हम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में निकाल कर बताए थे। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट। गर्म करने पर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है, तो कितना कम हो जाता है उसके लिए फार्मूला हमारे पास है फाइनल डेंसिटी ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 माइनस गामा टी। इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है। इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। लेकिन ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है लिक्विड के फार्मूला में, यहाँ पर गामा है। सॉलिड में भी ये फार्मूला था, लिक्विड में भी यही फार्मूला है। लेकिन लिक्विड में गामा दो तरह का है, एक गामा आर और एक गामा ए। तो लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन है रियल एक्सपेंशन। तो एक्चुअल एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन है, तो डेंसिटी का फार्मूला में कौन सा गामा होगा? तो याद रखना, डेंसिटी का फार्मूला में यूज़ करेंगे हम हर समय गामा आर, क्योंकि लिक्विड का जो रियल एक्सपेंशन है वही उसका ऑरिजिनल एक्सपेंशन है। एपेड एक्सपेंशन में आ जाता है कंटेनर। अभी हम पढ़ना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का डेंसिटी पढ़ना है हमको, कंटेनर के बारे में नहीं चाहिए। इसलिए डेंसिटी का फार्मूला में वैसे हम गामा यूज़ करेंगे बार बार, गामा आर। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल रूल है, और वही रूल सॉलिड में भी था। लेकिन देखा गया जितने भी लिक्विड हमारे पास है गर्म करने पर उनका डेंसिटी कम हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक लिक्विड है, बहुत स्पेशल लिक्विड है, उसका नाम है वाटर। वाटर को जो गर्म करते हैं तो वो अजीबोगरीब तरीके से फैलता है। तो गर्म करने पर बहुत अजीबोगरीब हरकत करता है वाटर। तो वाटर में बहुत अजीब बिहेवियर है, गर्म करने पर अजीब तरह से फैलता है। पिक्यूलियर बिहेवियर है, वंडरफुल बिहेवियर है। इतना पिक्यूलियर है इसका नाम रखा गया एनोमेलस। तो अभी हम बताएंगे वाटर को गर्म करने पर वाटर फैलता है कैसे। तो वाटर के अंदर होता है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर का एक्सपेंशन कैसा है सुन लो। वाटर को गर्म करने पर वाटर जस्ट पॉजेज द पिक्यूलियर बिहेवियर। दिस पिक्यूलियर बिहेवियर और पिक्यूलियर एक्सपेंशन इज नोन एज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर को गर्म करने पर होता क्या है ये देख लो। सबसे पहले हम वाटर को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए वाटर हम ले लेंगे पहले फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर वाटर लेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह सकता है, इसको याद रखना। और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लैरिन हीट के बारे में पढ़े होंगे, हम बाद वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो यहाँ पर हम वाटर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को गर्म करेंगे। वाटर को गर्म करते 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 हम चले जाएंगे वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जितने भी लिक्विड हमारे पास है सारे लिक्विड का डेंसिटी कम होता है। और वाटर का देखा गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर वी हैव द इंक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ जाता है। जितने भी लिक्विड हमारे पास है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर में क्या होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। उसके बाद वाटर इज हीटेड फर्दर, वाटर को और गर्म करेंगे।
और वाटर को गर्म करके हम चले जाएंगे कई बार वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। हम वाटर को गर्म कर देंगे 40, 50, 60, 70, 80 तक हाई टेम्परेचर गर्म कर देंगे। और वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड का और गर्म करेंगे तो वाटर बिहेव्स लाइक अदर लिक्विड्स। वाटर बाकी लिक्विड की तरह ही बिहेव करेगा। तो गर्म करने में क्या होगा, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर का डेंसिटी कम होना शुरू होगा, डिक्रीज इन डेंसिटी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म करने पर वाटर में वॉल्यूम क्या होगा, बाकी लिक्विड्स की तरह वाटर भी एक्सपेंड करेगा तो वाटर में होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। वाटर का फैलने का तरीका बहुत अजीब है, पिक्यूलियर बिहेवियर है। वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर हर समय नहीं रहता है। वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर रहता है ओनली फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे तब जाकर वाटर का बिहेवियर यहाँ पिक्यूलियर है, बहुत वंडरफुल बिहेवियर है। 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जितने भी लिक्विड हमारे पास है सब फैलते हैं, वाटर का वॉल्यूम घटता है। जितने भी लिक्विड हमारे पास है 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर सबका डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी बढ़ता है। ये वाटर का बिहेवियर है पिक्यूलियर केवल 0 से 4 तक। इफ द वाटर इज हीटेड बियॉन्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और गर्म करेंगे तो वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर शेष हो जाएगा। वाटर जस्ट शोज द जनरल बिहेवियर, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर हर समय नहीं रहता है। वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर है ओनली फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन एंड बियॉन्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पॉजेस जनरल बिहेवियर। वाटर का बिहेवियर 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों है, इसका नाम रखा गया एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों है 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका एक्सपेंशन है फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक से केमिस्ट्री में मिलेगा तुम लोगों को। इसका एक्सपेंशन अभी हम फिजिक्स के इस लेसन में नहीं बता रहे हैं। तुम क्यों याद रखना कि वाटर जस्ट पॉजेस ए पिक्यूलियर बिहेवियर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम ग्राफ बना रहे हैं। एनोमलस का ग्राफ हमारे पास है 2 ठो। एक ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, दूसरा है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। इस ग्राफ में दिखाएंगे वॉल्यूम, इस ग्राफ में दिखाएंगे डेंसिटी। वॉल्यूम का ग्राफ हमारे पास होगा जस्ट ए काइंड ऑफ पैराबोला। एक प्रकार ग्राफ का नाम है पैराबोला। ये ग्राफ है एकदम उल्टा पैराबोला डेंसिटी का। ये जो दिखाई दे रहा है मिनिमम पॉइंट, इसके ठीक नीचे आकर यहाँ लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस वॉल्यूम के ग्राफ में मेन शो करना है ये जो दिखाई दे रहा है मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब वाटर को गर्म करने पर वाटर का वॉल्यूम सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, घटना शुरू होगा, घटेगा 0 to 4, घटते 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 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम, उसका और गर्म करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एनोमलस एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। वाटर का एनोमलस बिहेवियर ये वाला है पिक्यूलियर, और ये वाला बिहेवियर जनरल बिहेवियर है। इस डायग्राम में उल्टा है। मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ दिखा देना 0, 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दो ग्राफ हमारे पास है जस्ट टू एक्सप्लेन द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो पहले में दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़े स्टेप में याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम।
डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम है। वी कैन सी फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एनोमलस का डेफिनेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वाटर के अंदर पाया जाता है एनोमलस बिहेवियर। इस वाटर के एनोमलस बिहेवियर से हम लोग का लाभ है। हम लोग का लाभ है माने किसको लाभ है? वाटर के अंदर जो एनोमलस बिहेवियर है इससे लाभ है मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ का मतलब जो समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पता नहीं मालूम है कि नहीं, इन द कोल्ड कंट्रीज जाड़े के दिन में जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें लेक पॉन्ड्स का जो पानी रहता है, झील और तालाब का पूरा जम जाता है। और जम जाने पर वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु या मछली वगैरह है वो जम कर मरते नहीं हैं। इसका मतलब जितने भी लेक और पॉन्ड्स है उसमें केवल बर्फ़ जमता है ऊपर की तरफ, नीचे में पानी ही रहता है। और जितने भी उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है वो नीचे में पानी में रहकर अपने आप को बचा लेते हैं। इसका मतलब जो झील और तालाब वगैरह है उसमें ऊपर बर्फ जमता है, नीचे नहीं जमता है। क्यों? इसका मेन कारण है एनोमल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो इस वाटर के विचित्र बिहेवियर से हमको एडवांटेज है इन द मेरीन लाइफ। जो जलीय जीव जंतु है उन लोगों को बहुत लाभ है। तो कैसे लाभ है उसको जानने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑन मेरीन लाइफ। वाटर के एनिमल्स बिहेवियर से मेरीन लाइफ को क्या मिलता है एडवांटेज? इसके एडवांटेज के लिए हमारे पास सबसे पहले वी हैव द पोजीशन ऑफ द लेक। ये एक लेक है, पॉन्ड है या रिवर भी है। We have the surface of water, you can see. उसके बाद in the cold countries in the winter season the temperature of the atmosphere decreases gradually. कोल्ड कंट्रीज में विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल कर जाता है। और धीरे धीरे फॉल करता है तो सबसे पहले मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर हल्का सा फॉल करेगा। 10 से 8 टेम्परेचर फॉल कर रहा है, 10 से 8। इसका मतलब जनरल बिहेवियर, टेम्परेचर कम होते डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ का जो वाटर है वो क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करते ये वाला वाटर हो जाएगा कूलर, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होते क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। और डेंसिटी बढ़ते इट बिकम्स हेवियर। और हेवियर होते ही क्या होगा, इट बिकम डेंसर, सिंक्स टू द बॉटम, नीचे बैठ जाएगा। नीचे का पानी क्या है, वार्मर, गर्म है, लाइटर, हल्का है, ये ऊपर उठेगा। जैसे ऊपर उठाएगा एटमॉस्फेयर का साथ संपर्क में आएगा, संपर्क में आते ही फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर भारी होगा, नीचे बैठेगा, नीचे का गर्म पानी ऊपर उठेगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑल फॉल करेगा। फॉल कर होगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर लेयर डेंसर, कूलर, सिंक्स टू द बॉटम। लोअर लेयर वार्मर, लाइटर, राइजेज अप, ऊपर चला जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। चलते 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 अचानक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब जाकर ये यहाँ का लेयर है इसका टेम्परेचर आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी है तो ये वाला वाटर क्या होगा, ये नीचे बैठेगा। और जब नीचे बैठेगा ये वाला वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा होने पर ये वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे ही रह जाएगा। फिर ये वाटर ऊपर नहीं आएगा क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉल करेगा एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉल करेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर कहाँ जाएगा, नीचे बैठेगा। इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का लेयर यहाँ बनेगा। उसके बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड का लेयर यहाँ बनेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर यहाँ बनेगा। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सरफेस बिकम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 तक चला जाएगा। और 0 तक जाने के बाद अपर सरफेस ऑफ वाटर फ्रीजेज इनटू आइस। ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है ये आइस में बदल जाएगा। अपर सरफेस आइस में बदल जाने पर यहाँ का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे जो सरफेस है
इस सरफेस के ऊपर वाटर रहेगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज। इस जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इसी जगह पर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, ये मेरी लाइफ है, इसी जगह में रहकर अपने आप को बचा लेते हैं। तो इसका मतलब अपर सरफेस फ्रीजेज इनटू आइस एंड द वाटर एट द बॉटम रिमेन्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कुछ खास ये है कि ऊपर पानी जम गया, नीचे क्यों नहीं जमा? इसका मेन कारण है वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर हीट का बैड कंडक्टर है, ये पढ़े हो गए, हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर आइस जो है फ्रीज कर जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद नीचे का जो वाटर है यहाँ पर बॉटम पर फ्रीज नहीं करेगा क्योंकि वाटर हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए वाटर बॉटम पर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर सरफेस फ्रीजेज इनटू आइस और सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स अपने आप को सेव कर लेते हैं विदाउट फ्रोजन टू डेथ। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चला जाएगा मान लो -10, तो -10 जाने पर ये जो बर्फ जमा हुआ यहाँ पर इसका टेम्परेचर होगा -10 अपर सरफेस ऑफ आइस। और आइस का लोअर सरफेस ये दिखाई दे रहा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 1 2 3 4 एग्जैक्टली एट द बॉटम वाटर रिमेन्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा और अपर सरफेस फ्रीजेज इनटू आइस। इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स अपने आप को बचा लेते हैं ड्यू टू एनोमल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वाटर के एनोमलस बिहेवियर के बारे में। उसके बाद ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का जो टॉपिक था, ये लिक्विड का टॉपिक्स शेष हुआ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। इतना ही आज तक, ओके।